50% काम तो मेरे मेकअप ने ही कर दिया है। फालतू में लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं। वो स्कल कैप लगाते हैं, जब तक स्कल कैप लग रही है तब तक तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, क्योंकि ऊपर ऊपर का काम है। द मोमेंट वो स्कल वाला हो गया मामला पूरा, स्ट्रॉ से आप कुछ पी लो, क्योंकि अगर आप च्यू करोगे ना अन्न या कुछ, तो ये जॉज की वजह से वो पेस्टिंग वेस्टिंग सब डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो उस मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैं किसी से भी फिर दानिश की तरह नहीं मिलता था। एकदम 100% श्योर रहता था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, किरदार नहीं छोड़ता था मैं फिर। प्रोस्थेटिक, वो पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। हमने कहीं पढ़ा कि 8-8 घंटे लग जाते थे उस पूरे प्रोसेस को लगाने और उतारने के प्रोसेस को। देखिए, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो 50% काम तो मेरे मेकअप ने ही कर दिया है। अब फालतू में लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं। वो मेकअप काफ़ी लंबा था और प्रीति जी की पूरी टीम जो है बहुत कमाल की है। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 5 से 7 लोगों ने पहले दिन मेरे ऊपर हाथ आजमाया था मुझे जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए। लेकिन वो कितना भी जल्दी करें, जब तक वो एक लेयर सूखेगी नहीं, एक लेयर फाइन ट्यून होगी नहीं, ठीक से पेस्ट होगा नहीं, ठीक से बबल्स निकलेंगे नहीं, उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है देखने के लिए हो गया कि नहीं। क्योंकि अगर बुनियाद ठीक से नहीं बनी तो उसके ऊपर आपने एक ईंट रखा तो थोड़ी देर बाद आप ईंट हटा के दोबारा बुनियाद को उखाड़ेंगे। सो यू कांट जस्ट रश इट ओवर, यू हैव टू वेट एंड गिव टाइम। क्योंकि सूखना, फिर भी हम लोग ब्लो ड्रायर वगैरह का यूज़ कर रहे थे कि जल्दी सूख जाए, लेकिन अगर हॉट उसको कर देंगे तो हॉट करने से वो सारा प्रोस्थेटिक वो पिघलना शुरू होगा, निकलना, तो हॉट नहीं कर सकते। तो वो नॉर्मल जो हवा हो सकती है वही, उसका भी एक डिस्टेंस से करो। हमें बड़ा टेक्निकल लोचा है उसमें। माय गॉड। तो मिनिमम 7 घंटे और ऑन एंड ऑफ, मतलब 7 घंटे तो लगते ही लगते थे लगाने और उतारना मिला के। नहीं भाई, सिर्फ लगाने तैयार होने में 7 घंटे हैं? हाँ, और फिर करीब 1 से 1.5 घंटा जल्दी से जल्दी करने पे उतारने में, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी उतारेंगे ना उसको तो रैशेज आ जाएंगे स्किन पे। उसको भी बहुत संभाल के एक लेयर उतारनी पड़ती थी। दोबारा फिर कल मेकअप करना है, अगर कहीं कोई स्क्रैच आ गया, कुछ हो गया कहीं कुछ, वो बहुत केयरफुली, बड़े अच्छे केमिकल्स, बहुत अच्छे ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते थे वो, इस बात को ख़ास तौर से। और मुझे काफ़ी डर था, मैंने बहुत इंटरनेट पर सर्च कर रखा था कि इससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, हो चुके हैं पास्ट में। तो मैंने इनसे बाकायदा बात किया कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं मालूम दिया हमने मेकअप उतारा स्किन ही निकल के चली आ रही है। इन्होंने मुझे बहुत एश्योर किया, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के सारे मटेरियल्स यूज़ किए। लेकिन हाँ, 7 से 8 घंटे तो लगने ही लगने हैं मेकअप होने में। मेकअप होने का 2 प्रोसेस होता था। पहले तो वो सारी चीज़ें पेस्ट की जाती थी मेरे चेहरे, फिर उसके बाद उसकी पेंटिंग होती थी। एंड पेंटिंग मीन्स लिटरली पेंटिंग। आई विल शेयर सम पिक्चर्स विथ यू। वो छोटे छोटे से गन्स होते हैं, जो जैसे आप देखते हैं कार पेंट होती है ना स्प्रे गन से, वैसे ही इतनी सी गन है, और उसमें इतना छोटा सा पुद्दू सा एक उसका ऊपर जहाँ पे पेंट भरा जाता है, और वो अल्कोहल बेस्ड पेंट होता है, जिससे वो पेंट करते हैं, लेयर्स बनाते हैं, पूरी एकदम स्किन की तरह आ जाता है। तो वो क्या होता है, पेंट ना एकदम अंदर घुस जाता है। तो इट डजंट लुक लाइक कि ऊपर से पेंट किया गया, लगता है स्किन ही उस कलर की है, नो, जैसे अपन की होती है नेचुरली। तो 1 लेयर जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, वो होते होते मुझको कई बार तो नींद भी आने लगती थी, क्योंकि अल्कोहल है, मतलब वो तो फ्यूम्स जा ही नहीं है जी। तो मैं इतना इलैबोरेट करके आपको बता रहा हूँ आज कि इट वाज रियली वेरी टफ। और फिर उतना मेकअप पहनकर अभिनय भी करना है, इमोट करना है। तो वो जब अब मेरा जब हो गया मेकअप पूरा, जैसे ही मैंने अपने आप को शीशे में देखा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि देख के ही एक वाइब्स आती थी कि मुझको ये है, मैं बीमार हूँ और मेरी ये उम्र है। और फिर मैं अपने मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता था कि मेरी जो सत्ता है वो डगमगा रही है, मुझे सारा पावर चाहिए, ये वो सारे, वो जो एक एक्टर का प्रोसेस होता है, वो करते हुए जब मैं जाता था, जब मैं वॉक भी कर रहा होता था, उस मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैं किसी से भी फिर दानिश की तरह नहीं मिलता था। ये मैं एकदम 100% श्योर रहता था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, किरदार नहीं छोड़ता था मैं फिर आदित्य सर भी जब आते थे तो मैं बस हूँ करता था, मतलब अब वो आदित्य सर है तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिर
क्योंकि आप ना स्माइल उसमें दे सकते हैं ना स्माइल आप करना चाहेंगे. सो आई यूज टू बी इन द कैरेक्टर फॉर रेस्ट ऑफ द डे. और फिर जब वो उतरता था भाई, तो लगता था बस भाग जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे बाहर जाने दो, फ्रेश एयर में जाने दो. फिर फ्रेश एयर ही चाहिए होती है, और कोई नहीं चाहिए था उस वक्त इर्द गिर्द आसपास. इतना ज़्यादा केमिकल बहुत, हाँ, भीड़ भाड़ सब एकदम, वो ऐसा लगता सब चीज़ ने मुझको जकड़ रखा है. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक फ्री काइंड ऑफ. तो ये होता था. मगर बहुत मुझे बहुत हेल्प की उस लुक ने कैरेक्टर को. ऑब्वियसली वो तो जाहिर सी बात है. पर 8 टाइमिंग क्या रखते थे आपकी? मतलब 8 घंटे का उनको पता है कि मेकअप 7 घंटे लगाने में और 1.5 घंटा उतारने में जाएगा. फ़र्ज़ कीजिए 8 से 8 की शिफ्ट है. हाँ. थाईलैंड में पहले दिन जो था 8 से 8 की शिफ्ट थी. तो मेरा कॉल टाइम 4 बजे का था. हाँ, तो 3 बजे मैंने अपनी होटल से शुरुआत करी. वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया. 4 बजे मैं पहुँचा और 4:05 या 10 मिनट पे मैं एकदम खट से बैठ गया. ऐसा लगा जैसे सब छुरा चाकू लेके रेडी थे. आइए आइए बैठिए बैठिए. मैंने आ रहा हूँ भाई, 2 सेकेंड दो. तो जब आप घुसते 1-2 मिनट चाहिए होता है ना अपने आप को उस स्पेस से थोड़ा सा. हाँ, नहीं सर जल्दी तैयार करना, बाहर पूरा अंधेरा सब कुछ है, कोई नहीं उस बिल्डिंग में. वो जो वाइट हाउस है वो उसी में ही मेरा मेकअप भी हो रहा था. एक रूम था बड़ा आलीशान सा. हाँ, उस आलीशान कमरे को हमारा बनाया, क्योंकि वो इतने लोग चाहिए, एसी चाहिए था करते हुए. वो वैनिटी में उतना पॉसिबल था नहीं. सो दे अरेंज एवरीथिंग इन दैट लैविश रूम. और फिर करना शुरू किया 7-8 लोगों ने. होते 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 फिर वो, हाँ, फिर यूनिट आना शुरू होती है. और 8 बजे का कॉल टाइम है, तो 8:30 पौने 9 टेक शुरू होता है. वो शूट कर रहे थे बाकी सारी सीन, एक्सटीरियर सारा शूट कर रहे थे, कार का आना जाना ये वो करते करते. फिर मैं 12-1 बजे तक जब रेडी हुआ, फिर उसके बाद मेरा शूट शुरू हुआ. और फिर वो चला रात तक. मतलब ऐसे ही यही प्रोसेस होता था. मैं हमेशा 4 घंटे पहले पहुंचता था. ये कितने दिन आपने रिपीट किया इसको? 6-7 दिन रफली. ये भगवान, 6-7 दिन रोज. हाँ, मतलब यही कार्यक्रम. हाँ. और फिर आप खाना पीना भी नहीं कर सकते उस वो है ना, आप वो स्कल कैप लगाते हैं. जब तक स्कल कैप लग रही है तब तक तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, क्योंकि ऊपर ऊपर का काम है. द मोमेंट वो स्कल वाला हो गया मामला पूरा, यहाँ का शुरू हुआ, फिर आप एक अल्टीमेटम आता था डॉक्टर की तरफ से. मतलब वो जो मेरी मेकअप की डॉक्टर, सर जो खाना है खा लो. वो इतना हॉन्टिंग होता था कि अब मैं खा नहीं पाऊंगा. कितनी देर नहीं? लिक्विड पे तो आप रह सकते हो, स्ट्रॉ से आप कुछ पी लो. ओके. क्योंकि अगर आप च्यू करोगे ना अन्न या कुछ, तो ये जॉज की वजह से वो पेस्टिंग वेस्टिंग सब डिस्टॉर्टेड हो जाती है. फेयर इनफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब एक्टर हैं तो करना है. लेकिन हाँ, जो देख रहा है और जिसको लगता है कि अभिनय आसान है, नहीं, इतना आसान है, देख लीजिए. नहीं आसान नहीं है. और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा मज़ा आता है, कुछ ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं. लेकिन हाँ, शूटिंग कभी भी आसान नहीं हो सकती. बहुत डिमांडिंग है. देखने वालों पे मुझे ये होता है कि क्या देख रहे हैं, क्या बोरिंग चीज़ देख रहे हैं. क्या लोग देखते हैं. अभी मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, तो उसका एक्सटीरियर था, सड़कों पे शूट हो रहा था. भाई भीड़ खड़ी हुई है राइट लेफ्ट सेंटर में, भाई पूरा दिन. मगर तो मेरे साथ एक बहुत सीनियर एक्टर थे, बोमेन ईरानी सर. तो कहने, दानिश डू यू रिमेंबर वंस यू वर ऑल्सो इन द सेम स्पॉट? एंड आई सेड हाँ सर, ये बात तो है. बचपन में एक शबात कहीं शूटिंग की पता चल जाए कि उस मोहल्ले में या इलाहाबाद में कहीं शूटिंग चल रही है, तो एकदम उछल कूद होता था, कैसे जाके देख लें, क्या देख लें. हम भी खड़े रहते, देखते रहते, कुछ होता समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ सकता. लेकिन हाँ, क्रेज है भाई. अब कौतूहल होता है ना कि जो हम पर्दे पे देख रहे हो कैसा, फिर जब हम देखते हैं उसको तो बताने में मजा आता है कि देखो हमने देखा था. हाँ, सही कह रहे हैं.